हेलो एवरीवन। तो आज हम आ चुके हैं हमारी दूसरी वीडियो के साथ, जो कि योगा का ही। आई नो योगा बोरिंग है, बट कोर्स में ऐड हुआ है तो मार्क्स तो मिलेंगे इसके। तो हमें पढ़ना है, तो हम ऐसे पढ़ते हैं। इसका सेकंड चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू योगा। अब सेकंड चैप्टर का हमारा फर्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ आहारा अकॉर्डिंग टू योगिक टेस्ट। अब मैं आपको एज अ सिंपल में बताऊँ तो आहारा बेसिकली होती है हमारी बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट को ही आहारा बोला जाता है। अब बैलेंस डाइट क्या होती है? जो डाइट जिसमें सारे एलिमेंट्स हमारी बॉडी की नेसेसिटी के अकॉर्डिंग, हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी को जिस चीज़ की लार्ज नीड है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो, और जिसके हमारी बॉडी को स्मॉल नीड है वो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट हो, उसे बोलते हैं बैलेंस डाइट। ये दो इसमें बटा हुआ है, मैक्रो माइक्रो। अच्छा, मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो हमारा पी में जो चैप्टर था हमारा न्यूट्रिशन एंड डाइट वाला, ये उससे रिलेटेबल है, तो समझने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैक्रो माइक्रो देख के आपको समझ आ रहा होगा। अब मैक्रो मतलब जो कि हमारे खाने में लार्ज पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं और हमारी बॉडी को भी लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट और फैट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और प्रोटीन हमारी फंक्शनिंग में हेल्प करता है सेल्स की। दूसरा है हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जस्ट इसका उल्टा होता है कि स्मॉल पोर्शन में प्रेजेंट होता है विटामिन और मिनरल, जैसे कि, और हमारी बॉडी को भी इनकी ज़्यादा नीड नहीं होती है, कम भी होता है तो चलता है। ठीक है, वह हमारा कंसेप्ट ऑफ आहारा। आहारा श्रीमद् भागवत गीता के अकॉर्डिंग। अब भागवत गीता हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये आप सब भी जानते हैं, हमारा ग्रंथ है। तो भागवत गीता ने भी योगा के बारे में कुछ डाइट्स, 3 डाइट्स बताई है। तो भागवत गीता के अकॉर्डिंग जो हमारी डाइट है वो मतलब हमें सीखनी चाहिए उससे, क्योंकि भागवत गीता भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब भागवत गीता ने जो 3 डाइट बताई है वो है सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब सात्विक, अब आप इससे ना, मैं ऐसे शॉर्ट ट्रिक बताऊँ याद करने की, तो आप इसे साधु से याद कर सकते हो। जो हमारे साधु होते हैं वो कैसा खाना खाते हैं, वो कौन सा कंसेप्ट यूज़ करते हैं? सादा भोजन उच्च विचार वाला, राइट। तो हम उससे याद रखने की थोड़ा सा हम याद रख सकते हैं, क्योंकि सात्विक मीन्स हेल्दी फूड, इसको योगिक डाइट भी बोलते हैं। अब हेल्दी फूड, साधु तो हेल्दी फूड ही खाते हैं, वो कोई जंक नहीं खाते हैं, तो आप उससे याद रख सकते हो। और एक ये कंसेप्ट आप अपनी लाइफ में भी अपना लीजिए, सादा भोजन उच्च विचार। ठीक है। अब ये किस चीज़ से रिलेटेड होता है, ये किस चीज़ में हेल्प करता है? ये हमारी लाइफ स्पेन में हेल्प करता है, मेंटल हेल्थ में, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाता है, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाता है, इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। अब ये फूड कैसा होता है कि सात्विक फूड में क्या आता है? तो सात्विक फूड में आता है हमारी जो नेचुरल अकरिंग चीज़ें होती हैं, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ये सब चीज़ें आती हैं हमारी सात्विक में। मतलब जो ज़्यादा कच्चा नहीं हो, ज़्यादा प्रिजर्वेशंस नहीं यूज़ हुए हों उसमें। ठीक है। अब इसका आप एज ए सोर्स देख सकते हो, तो आप ये देख सकते हो, पल्स हो गया, ग्रेन्स हो गए, नट्स हो गए, नेचुरल स्वीट्स हो गए जैसे हनी। फ्रूट्स में भी नेचुरल शुगर प्रेजेंट होती है, वैसे भी आप याद रख सकते हो। दूसरा हमारा राजसिक। अब राजसिक को आप एज ए राजा से याद रख सकते हो, क्योंकि राजा हेल्दी खाना तो खाता नहीं है। ठीक है। तो राजसिक मीन्स अनहेल्दी फूड, जिसमें सारे फ्लेवर्स आ जाते हैं, बिटर, सॉरो, स्पाइसी, स्वीट, सब। ये आपकी बॉडी को अंदर से तो डिस्कम्फर्ट फील कराता है और इलनेस को कॉज करता है, लेकिन हमारे मन को, हमारी सोल को बहुत शांति प्रोवाइड करता है यार, क्योंकि हम सबको जंक फूड बहुत पसंद है। अच्छा, और इसमें ना कैफिनेटेड बेवरेज फूड भी आ जाता है, जैसे हमारी टी एंड कॉफ़ी हो गई। आप जो लोग समझते हैं ना कि चाय और कॉफ़ी हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है, नहीं भाई, कोई अच्छा नहीं है। ज़्यादा अमाउंट में, वैसे कोई लिमिट में हर चीज़ अच्छी होती है, ओवर द लिमिट कुछ भी अच्छा नहीं होता। ठीक है। अब थर्ड है और लास्ट है हमारे अकॉर्डिंग टू भागवत गीता, तामसिक डाइट। तामसिक डाइट क्या होती है? ये सबसे ख़राब डाइट होती है बेसिकली, अगर आप याद रखना चाहो तो ऐसे रख सकते हो, क्योंकि आपकी बॉडी की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में इतना सा भी कंट्रीब्यूशन नहीं करती। मतलब जो स्मेली फ्लेवरलेस फूड होता है, ओवर कुक फूड होता है, वो सब आ जाता है इसमें। अगर आप ये खाते हो तो आपको एग्जॉस्शन फील होता है, लेजी फील होता है। और जैसे कि अगर आप किसी चीज़ के पेशेंट हो या आप डिप्रेशन में हो तो इसे अवॉइड करना है अकॉर्डिंग टू भागवत गीता, इसे अवॉइड करना चाहिए। और इसमें किस टाइप के फूड आ जाता है? जैसे रेड मीट आ जाता है, अल्कोहल आ जाता है, स्पॉइल यानी ख़राब फ्रूट आ जाता है, ये सब चीज़ें, जला हुआ खाना आ जाता है। ऐसी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है ये। अब योगिक डाइट, बेसिस ऑफ योगिक डाइट, फिर से हमारे 2 पार्ट्स हैं, सब कुछ बटा हुआ है, कुछ भी एक साथ नहीं है, आपको हर चीज़ में पार्ट्स मिलेंगे यार। चलो, अब है हमारा 2 पथ्य अपथ्य। पथ्य मतलब होलसम, अपथ्य मतलब अनहोलसम। अब आपको इंग्लिश हिंदी दोनों याद रखने पड़ेंगे, इसमें नो बार्गेनिंग। ठीक है। अब हमारा अपथ्य क्या होता है? अब एज ए शॉर्ट ट्रिक आप देखना चाहें तो अपथ्य मतलब राजसिक फूड, राजसिक और तामसिक का थोड़ा सा मिक्सचर टाइप।
पर ज़्यादा राजसिक फूड। तो अपथ्य मतलब राजसिक डाइट, ठीक है। तो इसको अनहोलसम फूड बोलते हैं। ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। इसमें सारे तरह के फ्लेवर्स आ जाते हैं। ये इंक्लूड करता है सोरो, बिटर, सॉल्टी, मस्टर्ड, अल्कोहल, फिश ऑयल, केक्स, ये सब। अब पथ्य को आप एज अ सात्विक डाइट से कर सकते हो, क्योंकि आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है, ये अच्छा होता है। इसमें आ जाते हैं ग्रीन्स, राइस, मिल्क, घी, वेजिटेबल्स, पल्सेस और पानी, ठीक है। और हाँ, एक जो हमारी आदत होती है ना ओवर ईटिंग की, जैसे आज मम्मा ने कुछ बनाया है और बहुत अच्छा बनाया तो हमने एक रोटी एक्स्ट्रा खा ली, वो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। हमारी बॉडी को बहुत नुकसान देता है। मैं ज़्यादा हिंदी बोल रही हूँ, तो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है बेसिकली, ओके। अब हमें पढ़ते हैं प्लान ऑफ योगिक डाइट, ठीक है। योगा से सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है प्राणायाम, ठीक है। अब इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे हमने इसके फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े थे, वैसे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपको पता है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि अगर आपने कुछ खाना खाया है तो उसके बाद आपको योगा परफॉर्म नहीं करना है। और अगर आप ट्रेनिंग में या कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसके पहले मिल्क और बटर लें, क्योंकि हमारी जनरेशन को जिम जाने का बहुत शौक है। तो एज एक छोटी सी हेल्प टिप समझ सकते हो कि जिम जाने के पहले मिल्क और बटर का ज़रूर क्या बोलते हैं हिंदी में, उसे खाएं। नहीं, शुद्ध हिंदी में कुछ बोलते हैं यार, ठीक है। अब दूसरा हमारे इफेक्ट्स ऑफ मिथारा। मिथारा भी एक योगिक डाइट होती है। ये मतलब हमारा दिनचर्या हमारा दिन, हमारी सुबह कहाँ से शुरू होती है, वहाँ से। अकॉर्डिंग टू मिथारा हमें हमारी जो सुबह है वो गर्म पानी से उसमें नींबू डाल के शुरू करनी चाहिए। हमें गर्म पानी उसमें नींबू डाल के लेना चाहिए, ताकि हमारे बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन्स है वो रिमूव हो जाए। ये हमारी बॉडी को बहुत प्योरीफाई करने में हेल्प करता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। अब इसमें ना हमने जो सात्विक डाइट पढ़ी थी, मतलब हमारी सात्विक डाइट खाना चाहिए, उससे हमें एनर्जी मिलती है, और एनर्जी मिलती है तो सब अच्छा होता है। बेसिकली अगर आप स्वस्थ तो आपकी ज़िंदगी स्वस्थ, ठीक है। अब इसका लास्ट पॉइंट हमारा सात्विक डाइट्स इंक्लूड करती है ग्रीन लीव्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्प्राउट्स, कुछ नरिशमेंट एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे घी, कोकोनट ऑयल, ये सब थोड़ा टेस्टी भी होता है तो इसलिए हम खा लेते हैं, ठीक है। अब हमारे सिग्निफिकेंस ऑफ हठ योगा। हठ एक योगा होता है, उसकी कुछ सिग्निफिकेंस है जो कि हमारी हेल्थ को प्रमोट करता है। तो अब हम ये देखते हैं, हठ योगा 2 वर्ड से मिला हुआ है, ह और थ। जो ह होता है वो हमारी प्राण शक्ति होती है इसमें, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा हिंदी का यूज़ होगा, प्राण शक्ति। और जो हमारा थ होता है वो मीन्स शक्ति ऑफ माइंड, मेंटल फोर्स। और जो प्राण शक्ति होती है वो दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोर्स होता है, ठीक है। अब जो हमारा हठ योगा होता है वो क्या होता है, जब आपकी प्राणिक फोर्स और मेंटल फोर्स दोनों का यूनियन हो जाता है, तब ये होता है हठ योगा, ठीक है। अब इसके कुछ पार्ट्स तरीके से बोल सकते हो या आप टाइप्स बोल सकते हो। इसको बोलते हैं जैसे कि एक तो पोस्चरल होता है, ब्रेथ, जेस्चरल, लॉक्स, मेडिटेशन साउंड और क्लीनिंग प्रोसेस। अब इसमें ना फिर से नो बार्गेनिंग, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखना पड़ेगा। प्राणायाम मतलब ब्रीथ, जेस्चर्स मतलब मुद्रास, लॉक्स मतलब बंधास। अब लॉक्स को आप ऐसे कर सकते हो जैसे हम बंद करते हैं ना, किसी चीज़ को लॉक कर देते हैं, वैसे। मेडिटेशन यानी नाद असुधाना, ठीक है। और क्लीनिंग प्रोसेस यानी शतक्रिया। शतक्रिया अगर आपको याद हो तो मैंने फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से आपको डिस्क्रिप्शन में पढ़ाया है, डीपली पढ़ाया है। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके मेरा फर्स्ट वीडियो फिर से देख सकते हैं, हमारा फर्स्ट वीडियो फिर से देख सकते हैं, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्या होते हैं इसके, वही जो सारी चीज़ें जो हमने उसमें पढ़ी थी ना फर्स्ट चैप्टर में, वही सब है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा करता है ये, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को इम्प्रूव करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, क्लियर और शाइनी स्किन देता है, और फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करता है। अगर हम इसको थोड़ा सा डीपली देखें तो क्या होता है कि हठ योगा जो होता है वो इम्प्रूव करता है फंक्शन हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की और वाइटल कैविटी की। कैपेसिटी जो होती है हमारी प्रेक्टिनॉर की, उसे बढ़ाता है। कार्डियोवास्कुलर फिटनेस जो होती है हमारी, वो डेली योगा प्रैक्टिस करने से बढ़ती है। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है और आपकी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस बढ़ती है, ठीक है। अब इम्प्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो सब बोलते हैं कि आसन करो, योगा करो, सबका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि आपकी एब्डोमिनल मसल्स की मसाज हो जाती है स्ट्रेचिंग से, तो आपके खाने को ज़्यादा अच्छे से डाइजेस्ट कर पाता है, ठीक है। क्लियर एंड शाइनी स्किन, जो कि हमारी जनरेशन में सबको चाहिए, सब बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं, तो हमें सबको चाहिए, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा शतक्रिया, जो कि हमने पढ़ी थी ना सूत्र वस्त्र वाली, वो, ठीक है। तो शतक्रिया हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को डीपली प्योरीफाई करती है,
इसमें जो इसके पोस्टर्स होते हैं वो जो हमारे डीऑक्सीफाइंग एजेंट्स होते हैं उसे हटाते हैं, बेसिकली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो उसका जो रिजल्ट होता है वो हमारी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है, हमारी स्किन में ग्लो आ जाता है और हमारी स्किन अच्छी हो जाती है। लास्ट पॉइंट हमारा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है कि आपके जॉइंट्स आप कितनी मोड़ सकते हो। तो अगर आप आसन करोगे, हथ योगा करोगे तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ वेल बीइंग अकॉर्डिंग टू पतंजलि। अब पतंजलि को तो कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया पतंजलि यूज़ कर रही है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू पतंजलि हमारी मेंटल हेल्थ क्या होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारी हेल्थ का, ये ओवरऑल हेल्थ का मेंटल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। अब इसे अगर साइकोलॉजी उसमें मैं बताऊँ तो इमोशनली आप वेलबींग होनी चाहिए और इमोशनली स्ट्रांग होनी चाहिए। उसे इसके कारण जो होती है ना, अब आपकी जो एबिलिटीज़ होती हैं कोई एक्टिविटी करने की वो बढ़ती है। अब पतंजलि है ना इसके लिए कुछ आइडिया देता है, चित्रवर्ती निरोधा। इसका मतलब होता है इनलाइटनिंग ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग द माइंड। इसका मतलब चित्त मतलब मन, तो इसका मतलब बेसिकली इसका फंडा ये है कि आप आपके मन को, आपके माइंड को कंट्रोल में रखो, उसे बोलते हैं चित्रवर्ती निरोधा, ठीक है। अब हमारे कुछ कॉजेज फॉल्टी माइंड के अकॉर्डिंग टू पतंजलि। अब महर्षि जो हमारे पतंजलि के महर्षि थे उन्होंने ये बोला था कि जो चित्रवर्ती निरोधा है वो बेसिकली यही है कि पतंजलि एक्सप्लेन करता है कि जो आपके माइंड में डिस्टर्बेंस चलती है, जो खिचड़ी पकड़ी होती है ना ओवर थिंकिंग की, वो एक डिसीज़ होती है, मतलब डिसीज़ को कॉज करती है वो बहुत सारे ये ओवर थिंकिंग, ये सब जो चीज़ें ये डिसीज़ होती है और ये सिम्टम्स होते हैं एक्चुअली मेंटल इलनेस के, डाउट के, लैक्स ऑफ एंथुसियाज्म के, कंसंट्रेशन के और बहुत सारी चीज़ों के। तो बेसिकली फंडा ये कि ओवर थिंकिंग मत करो, ठीक है। अब इफ़ेक्ट्स ऑफ चित्र विश्वा, ठीक है। अब पतंजलि एक्सप्लेन करता है इसे कि जो हमारी मेंटल हेल्थ होती है उसमें जो अब तुम इसको छोड़ो, तुम ये देखो जो हमारी लाइफ है वो सब चीज़ों से भरी हुई है। हमें दुख भी आता है, हमें डिप्रेशन भी आता है, हमें हमारी बॉडी भी अच्छी रखनी होती है, हमारी सांसें भी चलनी चाहिए, हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होनी होती है, ठीक है। तो बेसिकली पूरी की खिचड़ी बनी हुई है, तो हम खिचड़ी को खाना तो पड़ेगा। चलो, जो हमारी पतंजलि है एक बार हम ये सब पढ़ लेते हैं। पतंजलि एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ ऑब्स्टिकल ऑन द मेंटल हेल्थ एज पेन, दुख, डिप्रेशन यानी धनुर्मनस्या, ट्रिमिंग ट्रिमिंग ऑफ बॉडी, अंग मेज्यावत्वा। अब एक्चुअली ना इसके वर्ड्स और डिफिकल्ट है, तो मुझसे भी अगर प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाए तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी, पर आपको याद रखने पड़ेंगे। अब इसके मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बता सकती हूँ कि जैसे डिप्रेशन और धनु ऐसा आप याद रख सकते हो। अपनी जो हमारे हाथ पैर होते हैं उन्हें अंग बोला जाता है हिंदी में, तो आप ट्रिमिंग ऑफ बॉडी उससे याद रख सकते हो। इरेगुलर ब्रीथिंग यानी श्वास, सांस को बोला जाता है, सांस श्वास ब्रीदिंग को बोला जाता है, तो सब ये याद सकते हो। श्वास वर्षिप वसा, ठीक है। अब ये हमारे मेजर सिम्टम्स होते हैं मेंटल डिस्ट्रक्शन के, ठीक है। अब हमारा चित्ता प्रसाधना, ये क्या होता है, पतंजलि सजेस्ट करता है ये क्वालिटी होती है आपके माइंड को अचीव कराने की ब्लीसफुल स्टेट, उसको बोलते हैं चित्ता प्रसाधान। अगर आपका माइंड एक ब्लीसफुल स्टेट पे, एक पीसफुल स्टेट पे चले जाता है तो उसे बोलते हैं चित्ता प्रसाधान, ठीक है। अब हमारे क्रिया योगा, क्रिया क्या होता है, क्रिया बेसिकली जो भी हम एक्शन करते हैं ना उसे क्रिया बोलते हैं। अब ये क्या होता है, सेल्फ प्यूरिफिकेशन, जो हमारा क्रिया होता है वो सेल्फ प्यूरिफिकेशन को आपको सेल्फ प्यूरिफाई करता है, आपकी सेल्फ ऑब्जर्वेशन बढ़ाता है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाता है। और ये भी अब 3 पार्ट में डिवाइडेड है यार, तापस, स्वाध्याय, ईश्वर पराधीनना। अब तापमान, टेम्परेचर को तापमान बोलते हैं ना, न्यूज़ चैनल में बोलते हैं ना आज का यहाँ का तापमान ऐसा है, यहाँ का तापमान वैसा है, वैसे याद रख सकते हो क्योंकि तापमान मतलब गर्मी या टेम्परेचर, उस समय याद रखना है। तो तापस मीन्स टू जनरेट हीट और एनर्जी, इज हेल्प टू डिसिप्लिन द माइंड। मतलब तापस के मतलब ये है कि जो हमारी बॉडी के अंदर हीट प्रोवाइड करते हैं हम, प्रोवाइड नहीं एक्चुअली जो हम जनरेट करते हैं वो हमारी माइंड को स्वस्थ रखता है, डिसिप्लिन रखता है, ठीक है। दूसरा हमारा स्वाध्याय, इसका मतलब है सेल्फ स्टडी, खुद को एनालिस करना, जो कि बहुत ज़रूरी है आज की जनरेशन में, आज की लाइफ में। आप खुद को जानो, खुद की
शक्तियाँ जानो, खुद की एबिलिटीज़ जानो, ठीक है। तो सेल्फ एनालिसिस करना, सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाना, हमारी बॉडी का जो एंटायर स्ट्रक्चर है उसको अच्छा रखना। अब इसमें अगर आपको याद हो तो हमने 11th में 4 चीज़ें पढ़ी थी, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ। ये भी थोड़ा बहुत इसमें आएगा, ठीक है। अब लास्ट हमारा ईश्वर प्राणी धामा। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी ज़िंदगी है वो हम गॉड को ऑफर कर देते हैं, हम उनके सामने सरेंडर कर देते हैं, सुप्रीम अथॉरिटी के सामने, कि अब बस मेरी ज़िंदगी सब आपकी है, और अगर भगवान आपके साथ है तो पूरी दुनिया आपके साथ है। तो हमें इसमें बेसिकली हमारे खुद को सरेंडर कर देता है भगवान को ऊपर, भगवान को सरेंडर कर देते हैं, ठीक है। अब पतंजलि के अष्टांग योगा। अब अगर आपको याद हो तो हमने 11th में पढ़े थे 8 एलिमेंट्स ऑफ योगा, यामा, नियामा, प्राणायामा, प्रत्याहार, धरना, ध्यान और समाधि, यही होते हैं। अब वो तो हमने ऊपरी ऊपरी पढ़ा था, अब हमें तो गहराई में पढ़ना है। और तो अब इसमें हम देख सकते हैं कि इसे बांटा गया है बहिरंग और अतरंग योगा में। अच्छा, और अब आप इसे अच्छे से समझना क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आता है बहिरंग और अतरंग योगा के ऊपर। अब जो हमारे स्टार्टिंग के 5 होते हैं, यामा, नियामा, यामा, नियामा, प्राणायामा, प्रत्याहार, ये हमारे बहिरंग योगा आता है। अब इसके अंदर भी टाइप्स होते हैं, वो हम सब देखते हैं, ठीक है। अब बहिरंग योगा क्या होता है, गाइडलाइन जो कि आपके आउटसाइड वर्ल्ड को, मतलब आप किस तरह आउटसाइड वर्ल्ड को देखते हो, आप किस तरह इन्वॉल्व होते हो, वो बेसिकली होता है यामा। अब इसके 5 पार्ट हैं, अहिंसा, सत्या, अस्या, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह बेसिकली, ठीक है। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, ट्रुथ, नॉन स्टीलिंग, एबिस्टेंस, नॉन हॉर्निंग, मतलब बेसिकली हमें कुछ बुरा काम नहीं करना चाहिए, हमें किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, कुछ चुराना नहीं चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, सच का साथ देना चाहिए, और वही सब चीज़ें जो हमें भागवत गीता भी सिखाती है वो सब यामा में आ जाती है, ठीक है। दूसरा हमारा नियामा। नियामा मतलब ऑब्जर्वेशंस, बेसिकली सेल्फ डिसिप्लिन की गाइडलाइंस, नियम टाइप, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाता है हमारा, इसके भी 5 पार्ट हैं, स्वच्छा, संतोष, तापस, स्वाध्याय और ईश्वर परिधामा। अब लास्ट के 3 तो आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब स्वच्छा को आप स्वच्छ से भी आ सकते हो, स्वच्छ इंडिया, स्वच्छ भारत से, ठीक है। स्वच्छा मतलब क्लीनलीनेस, संतोष मतलब सेटिस्फेक्शन भी लिख सकते हो आप, जो हमें मतलब थोड़ी सी चीज़ में संतोष रखना चाहिए, ठीक है। स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी, तापस मतलब SRET मतलब टेम्परेचर का ही रिलेटेड जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था वही, और ईश्वर परिधामा यानी सरेंडर टू गॉड। तीसरा है हमारा आसना। अब ये जो आसना की डेफिनेशन मैंने हमारी PDF में लिखी है, ये पतंजलि भी देता है ये डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू पतंजलि भी आसना की यही डेफिनेशन है। इसका मतलब होता है एक ऐसा पोस्चर जहाँ पे आप कंफर्टेबल और स्टडी हो, स्टडी मतलब सीधा, ठीक है। ऐसी पोस्चर जहाँ पे आप कंफर्टेबल और स्टडी हो उसे आसना बोलते हैं। चौथा है हमारा प्राणायाम यानी ब्रीदिंग कंट्रोल, जो कि हम सब करते हैं और योगा का सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। या जो हमारी प्रोसेस होती है स्ट्रेचिंग ऑफ प्राणायाम की, हमारे वाइटल फोर्स को अच्छा रखता है, मतलब बेसिकली जो हम सांस, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है हमारी, वो हो जाती है प्राणायाम में। अब लास्ट है हमारा बहिरंग योगा का, ये याद रखना, बहिरंग योगा का ये लास्ट है। प्रत्याहार मतलब सेंस विड्रॉल, आपकी एबिलिटी कि आप आपके सेंसेस को कितना कंट्रोल कर सकते हो उसे बोलते हैं प्रत्याहार, ठीक है। अब जो हमारे लास्ट के 3 आते हैं वो होते हैं अतरंग योगा में। अब 1 मिनट के जो हमने PDF में लिखा उसको साइड कर देता है, मैं आपको एक ईजी वे में समझाती हूँ। एक प्रोसेस है, उसके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। अब हम ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हम एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोकस करने की कोशिश करते हैं। हम फोकस करते हैं लेकिन हमारे दिमाग में खिचड़ी पकती रहती है, ओवरथिंकिंग होती रहती है, थॉट्स आते रहते हैं, तो हम फोकस करते हैं। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमारा फोकस हो जाता है, हमारे थॉट्स आना कम हो जाते हैं, हम फोकस करने लगते हैं। फिर एक लास्ट स्टेज में क्या होता है, हमारा फोकस हो जाता है, हमारा माइंड एकदम खाली हो जाता है, कुछ नहीं चलता, एकदम रिलैक्स होता है। तो ये 3 स्टेट्स होते हैं टाइप ऑफ मेडिटेशन की, धरना, ध्यान और समाधि। अब हम इसे एक बार पढ़ते हैं। धरना मीन्स फोकस, इट रिफर्स टू फोकसिंग ऑन ए सिंगल ऑब्जेक्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ध्यान means meditation, it's uninterrupted flow of the mind towards the object to focus. Samadhi, total absorption, and refer to the self-awareness of the mind disappears and the only object of the meditation dunes to its lead to the self relaxation, ठीक है। अब हमारी श्रीमद् भागवत गीता के बारे में हम कुछ जानेंगे, जो कि हमारे हेल्दी लिविंग की जो
कंसेप्ट है जो वो हमारी भागवत गीता से ही आई है। और भागवत गीता हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब भागवत गीता हमारी संस्कृत में लिखी गई थी। ये महाभारत के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ था अर्जुन का और कृष्ण जी का, वो है हमारी भागवत गीता। ठीक है, अब भागवत गीता की जो बुक्स हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें कि आपको ज़िंदगी कैसी जीनी चाहिए, आपकी डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ की गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए, मतलब सब चीज़ भागवत गीता एक पर्सन को गाइड करती है कि आपकी लाइफ कैसे जीते हैं, अपन कैसे जीना चाहिए। ठीक है, भागवत गीता में 18 चैप्टर्स हैं, कुल 18 चैप्टर्स हैं, जो कि डिस्कशन है, कन्वर्सेशन है बिटवीन अर्जुन और कृष्ण जी की। ये मिडल ऑफ द वॉर यानी वॉर के बीच में कृष्ण जी ने जो ज्ञान दिया था अर्जुन को वो है ये। हमारी जो ये वॉर हुई थी महाभारत की, वो हुई थी कुरुक्षेत्र में। वहाँ पे कृष्ण जी ने अर्जुन को एक्सप्लेन किया था उनकी ड्यूटी एज अ फाइटर, वो फाइटर थे ना, तो उनकी ड्यूटी क्या होनी चाहिए थी। और कृष्ण जी ने उनकी आइडेंटिटी भी डिक्लेयर की थी कि वो सुप्रीम अलमाइटी है, यानी भगवान है, गॉड है। और अर्जुन को ब्लेस किया था उनकी शिक्षा देके, ग्लांस ऑफ हिज डिवाइन देके। ठीक है, अब कुछ योगा के हाईलाइटेड पार्ट हैं भगवत गीता के, वो देखते हैं हम। पहली है हमारी भक्ति योगा। अब एक बार भगवत गीता का नाम आया है तो जय श्री कृष्णा भी बोल देना पढ़ते पढ़ते। ठीक है, अब पहला है हमारे भक्ति योगा। भक्ति योगा में योगा जो हम डिवोशन के लिए करते हैं, आपको याद हो तो मैंने फर्स्ट वीडियो में भी कुछ ऐसा पढ़ाया था। ठीक है, अगर नहीं याद तो एक बार आप जाके देख लेना। भक्ति योगा, योगा फॉर डिवोशन। भक्ति derived from Sanskrit word bhaj, which means loving service. Bhakti yoga means the connect to the supreme by means of loving devotional service. भक्ति योगा बेसिकली क्या होता है, भगवान के प्रति आपका प्यार, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, वो कि आप भगवान से कितना प्यार करते हो, कितनी भक्ति और श्रद्धा रखते हो उनके ऊपर, ये होता है भक्ति योगा। उनके लिए क्या डिवोशनल सर्विसेज करते हो आप। ठीक है, दूसरा हमारा कर्म योगा। कर्म फ्रॉम सेल्फ एक्शन, इट्स रिफर टू द वर्क एंड डन विदाउट एनी अटैचमेंट टू द रिजल्ट। अगर आपने भगवत गीता का वो फेज सुना हो तो आपको याद होगा, कर्म करना, फल की चिंता ना करना। बेसिकली वो कंसेप्ट है कि हमें कुछ काम करना है, अच्छा काम करना है, और हमें रिजल्ट की चिंता नहीं करना है कि रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, अब लास्ट है हमारा जनाना योगा। जनाना योगा मीन्स योगा फॉर सेल्फ ट्रांसेंडिंग नॉलेज। It is a part of achieving the true knowledge about the self. It's referred to the self study. Basically self study की हमारे अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है, सब कुछ। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू भगवत गीता कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि पर्सन को फॉलो करने चाहिए हेल्दी लाइफ के लिए। दूसरा हमारा योगा मीन्स इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी बेसिकली इज अ काइंड ऑफ इक्वल। ठीक है, इसमें पहले ये रीड करते हैं अपन। इट्स मीन ट्रीटिंग ऑल पेन pleasure in a same way, with love without any hatred and greed without equanimity is practiced. The fear of disease or fear of death will be thrown away from mind and dissipate the disease like jealousy and head read anger. अब इसका मतलब क्या है, हमारा दुख और खुशी हमें दोनों को सेम वे में ट्रीट करना चाहिए, दोनों को उतना ही प्यार करना चाहिए। मतलब जितना आपको खुशी मिलती है, आप जितना खुश होते हो ना, और पेन मिलने पर जितना दुखी होते हो, वैसा कुछ नहीं करना है, आपको इक्वल ट्रीट करना है। जितना ठीक है, दुख आया चले जाएगा, खुशी आई ठीक है, आई अच्छी बात है, फिर ये भी चली जाएगी। ऐसे आपको प्यार और हेटरेट दोनों को सेम देखना है। ठीक है, ग्रीड मतलब सब कुछ सेम है आपके लिए। आपको डर से नहीं डरना है, आपको मरने से नहीं डरना है, आपको ये जो सब चीज़ें आपके दिमाग से निकाल देनी है। आपको जालिसी नहीं रखना है, किसी पे गुस्सा नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है, मतलब कोई भी बुरे काम नहीं करना है। सब चीज़ आपके लिए इक्वल होनी चाहिए, सारे फीलिंग, सारे इमोशंस सब आपके लिए इक्वल होनी चाहिए। उसको बोलते हैं इक्वेनिमिटी। ठीक है, अब योगा इज ए स्किल एक्शन। अच्छा, और ये योगा में इक्वेनिमिटी, इस पर भी एक क्वेश्चन है, और योगा में स्किल एंड एक्शन दोनों एक ही क्वेश्चन है, तो आप ये अच्छे से याद रखना। योगा इज ए स्किल एक्शन, द स्किल मेंटेनिंग द रिलैक्सेशन एंड अवेयरनेस इन एक्शन। Relaxed action is the process and regular planning in action in which an outcome. Yoga is art and science of healthy living. This help in taking positive decisions and positive thinking. योगा जो हमारी स्किल होती है, जो हम एक्शन करते हैं, उसे सुधारती है, और ये हमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है, और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाती है, और अवेयरनेस बाकी सब मतलब पूरी दुनिया के प्रति हमारा अवेयरनेस बढ़ाती है, हमें रिलैक्स्ड एक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, और जो हम प्लानिंग करते हैं हमारा एक्शन करने की, उसके आउटकम्स जो होते हैं उसे सुधारती है,
और हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल को और अच्छा बनाती है। और हाँ, इसकी हेल्प से ना पॉजिटिव सोच सकते हो, पॉजिटिव डिसीजन ले सकते हो, पॉजिटिव काम कर सकते हो। बेसिकली इसका फंडा ये है। अब एक दूसरा टॉपिक है हमारा डेडिकेटिंग द डिवाइन क्वालिटीज़। अब डिवाइन मतलब दिव्य, अनोखा भी बोल सकते हो आप इसे, या फिर यूनिक, ठीक है। द गोल ऑफ लाइफ इज टू फ्री फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन रेस ऑन मस्ट लीव विथ ह्यूमैनिटी एंड कल्टिवेटेड डिवाइन क्वालिटीज। The quality help us to focus on self. It's specified divine qualities as follow: fearlessness, purification, cultivation of spiritual knowledge, charity, self-control, study of Vedas, truthfulness, फ्रीडम फ्रॉम एंगर। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी लाइफ का गोल होना चाहिए, जो हमारी ज़िंदगी की दौड़ होती है ना, उसमें हमें हमारी अच्छाई, हमारी इंसानियत, ह्यूमैनिटी यानी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान के प्रति जो हमारी श्रद्धा है वो नहीं छोड़नी चाहिए, हमारी गुडनेस नहीं छोड़नी चाहिए। हमें अपने काम पे भी फोकस करना चाहिए, उसके साथ साथ खुद पे भी फोकस करना चाहिए। जो हमारी क्वालिटीज़ होती है, जैसे बेडर होना, हमारी बॉडी को प्योरीफाई करना, खुद अच्छे से रहना, हमारे जो भगवान के प्रति ग्रंथ है हमारे, उन्हें अच्छे से पढ़ना, चैरिटी करना यानी कि इसकी हेल्प करना, सेल्फ कंट्रोल, खुद को हमेशा कंट्रोल में रखना, वेदास जो हमारे वेद हैं उनकी स्टडी करना, सच्चे रहना, और हमें हमारे क्रोध से, हमारे एंगर से दूर रखना, ठीक है। अब बैलेंस ऑफ कॉन्सिनियस कॉन्सिक्विनियस नहीं मैं ना एक्चुअली इसको गलत पढ़ रही हूँ। बैलेंस इन कॉन्शियसनेस, ठीक है। कॉन्शियसनेस क्या होती है हमारी, जो ईटिंग हेल्दी and right food in minimum quantity can lead to complete positive and good life. We have a habit PF building and eating, working, sleeping and fun activity and reduce all material pain by practices. अब इसमें क्या होता है, हमारी आदत क्या होती है, खाना पीना, सोना, फ़ोन चलाना। तो ये बहुत गलत होता है। हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, मिनिमम क्वांटिटी में खाना खाना चाहिए, हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी लानी चाहिए। जो हमारी हैबिट होती है कभी भी कुछ भी खा लेने की, काम ना करने की, ज़्यादा सोने की, फन एक्टिविटीज़ करने की, हमारी बॉडी को जो एबिलिटी होती है उसको डिक्रीज़ करती है, ठीक है। अब हम इसके बाद है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस इन डेली लाइफ ऑफ योगा प्रैक्टिस। Yoga is daily life means of regular practice and development in the various area proceeding of the physical, mental, social and spiritual health. इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी डेली लाइफ होती है, जो हमारी रेगुलर प्रैक्टिस होती है, उसमें डेवलपमेंट में हेल्प करता है, फिजिकल और सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ में, ठीक है। अब हमारा चैप्टर ही कितना बचा है, ख़त्म होने वाला है, बस ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। अब हमारा ये लास्ट टॉपिक हम पढ़ लेते हैं, फिजिकल हेल्थ। आसना, प्राणायाम and relaxation techniques help to preserve and restore health. Physical development affect whole life. It is the basis of all development. All other development depend upon it. Physical development relate to structure of the body, height, weight, ratio of the body. Basically इसका मतलब ये है कि जो हमारी फिजिकल हेल्थ होती है, इसमें आसना, प्राणायाम और रिलैक्सेशन टेक्निक हम सब करते हैं, हमारी बॉडी की रिस्टोर करने में हेल्प करती है, मतलब हमारी बॉडी को सुधारने में, अच्छा करने में हेल्प करती है। जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो एक तरीके से हमारी पूरी ज़िंदगी का डेवलपमेंट होता है। इसके जो बेसिस होते हैं, जैसे कि जो सारे डेवलपमेंट होते हैं ना, वो इसी पे डिपेंड होते हैं। अगर आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है तो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी होगी, स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी है तो आपकी सोशल हेल्थ अच्छी होगी। बेसिकली सब चीज़ का बेस होता है। अगर आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छा नहीं है तो आपका कुछ भी अच्छा नहीं है, ठीक है। अब ये डेवलपमेंट जो होती है हमारी सब चीज़ पर डिपेंड करती है, बॉडी पे, हाइट पे, वेट पे, सब चीज़ पे। अब दूसरा है हमारा मेंटल हेल्थ। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग। इट्स कैन बी डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ साइकोलॉजी, इमोशनल वेलबींग विच कैन बी इन्वॉल्व एबल टू यूज लर्निंग एबिलिटीज, कैन फंक्शन पर्टिकुलरली and fruitful society, charity of thoughts, freedom, self confidence on the basis of mental well-being. बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होती है। हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। हमारी मेंटल हेल्थ कैसी होनी चाहिए कि हम बहुत क्यूरियोसिटी रखें कि मुझे नई चीज़ें और सीखनी है। हमें जो हमारी सोसाइटी उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, बहुत अच्छा बिहेव करना चाहिए। हमें चैरिटी का थॉट रखना चाहिए, मतलब हमें सबकी हेल्प करने का थॉट रखना चाहिए। हमें खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये सब मेंटल हेल्थ होती है। तो अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है तो ये सब आप चीज़ें अपनाते हो, ठीक है। लास्ट टू
लास्ट सेकेंड हमारी सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ मतलब सोशल मीडिया वाली नहीं, सोशल हेल्थ मतलब आपके आसपास के लोगों से आप कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक है। इट इज़ अ सिंपली डिफाइंड टू बी हैप्पी एंड टू बी द एबल टू मेक अदर पीपल हैप्पी। इट्स इंक्लूड्स द नेचर एंड कम्युनिकेशन विद अदर पीपल टू accept the responsibility within society. Social development indicates through the development of attitude and behavior in relation to conduct towards other. Group progress like cooperation, competition, friendship, communication are the important for the social development. बेसिकली इसका फंडा ये है कि हमें खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुश रखना चाहिए, और इसमें हमारी नेचर इंक्लूड हो जाती है, हमारे बात करने का तरीका दूसरों से। अगर हम सब पे गुस्सा करते रहेंगे, चिड़चिड़ करके बात करते रहेंगे, तो कोई आपसे आके बात नहीं करेगा। अगर आप प्यार से बात करेंगे, सबसे अच्छे से बात करेंगे, किसी पे चिड़ेंगे नहीं, गुस्सा नहीं करेंगे, तो सब आपके साथ अच्छे से रहेंगे। बेसिकली इसका मतलब ये है आपको आपकी सोसाइटी के प्रति जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको निभाना चाहिए। आपका जो डेवलपमेंट है, ओवरऑल एटीट्यूड, बिहेवियर बाकी सब लोगों से वो अच्छा रखना चाहिए। अगर आप किसी ग्रुप एक्टिविटी में हो तो उसमें आपको अपनी फ्रेंडशिप अच्छी रखनी चाहिए, अपना कम्युनिकेशन करने का तरीका अच्छा रखना चाहिए। बेसिकली सब कुछ अच्छा होना चाहिए, आप दूसरों से अच्छा व्यवहार करो। अगर किसी ने आपके साथ बुरा करा है, आपके अंदर गुस्सा है, तो आप उसे शो मत करो कि आप गुस्सा हो। आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी सोशल हेल्थ उससे अच्छी रहती है, ठीक है। अब लास्ट फाइनली हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है, समाप्ति पे आया है। स्पिरिचुअल हेल्थ, द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ आर अहिंसा, परमो धर्म, ठीक है, अहिंसा परमो धर्म। दिस प्रिंसिपल टीच नॉन वायलेंस इन थॉट, इन वर्ड, फीलिंग एंड एक्शन, prayer, meditation, mantras, positivity thinking, tolerance lead to spiritual health. बेसिकली जो हमारा फेस है, अहिंसा परमो धर्म है। इसका मतलब ये है कि हमारी स्पिरिचुअल लाइफ जो होती है वो हमें नॉन वायलेंस सिखाती है। हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारे एक्शंस जो होते हैं वो सब अच्छे होने चाहिए। भगवान के प्रति सब श्रद्धा रखनी चाहिए, हमें वॉयलेंस नहीं करना चाहिए। हमारी जो प्रेयर है, मेडिटेशन है, वो हमें पॉजिटिविटी प्रोवाइड करता है, पॉजिटिव थिंकिंग करने में हेल्प करता है, हमारी टॉलरेंस बढ़ाता है और हमारे स्पिरिचुअल वेल्थ को अच्छा करता है। मतलब भगवान के प्रति जो हमारी भक्ति है उसे और अच्छा करता है और स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। तो फाइनली हमारा चैप्टर आ चुका है डी एंड पे। इस चैप्टर के आपको नोट्स मिल जाएंगे हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।